नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यू लेके। जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको पता है कि हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया है, तो उसी के एमसीक्यू आपके सामने हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉमन पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन? पाचन और श्वसन में कौन सा भाग समान है? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। फर्स्ट है माउथ, बी है फेरिंक्स, सी है एसोफेगस, डी है ट्रैकिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेरिंक्स। ठीक है, आपको पता है जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसमें हम जो भी खाना खाते हैं उसका पूरा प्रोसेस चलता है, डाइजेस्ट होता है। और जो हमारा पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हमारा स्टार्ट हो जाता है मुख से, बक्कल कैविटी से। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि जो हमारी सांस की पाइप होती है और जो खाने की पाइप होती है, ठीक है, फूड पाइप हो गई और जो विंड पाइप है वो एक साथ में ही कनेक्ट मतलब जुड़ी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही था आपका कि बताओ कौन सा वो कॉमन पार्ट है दोनों का, डाइजेशन और रेस्पिरेशन का। तो वो हो जाएगा हमारा फेरिंक्स, जिसको हम ग्रसनी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेमी डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ कॉल्ड? मुंह में अर्ध पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट इज बोलस, बी इज योर काइल, सी इज योर काइल, या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। आप साथ में क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह का आपका रैंक रहता है, कितना आपका स्कोर रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोलस। देखिए, हम 3 फॉर्म पढ़ते हैं बेसिकली खाने की। एक हमारा, अभी मैंने आपको बोला कि हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है हमारा बक्कल कैविटी से, मुख से। उसके बाद जो दूसरी स्टेज हम पढ़ते हैं वो हम पेट अमाशय में पढ़ते हैं। ठीक है, और थर्ड लास्ट स्टेज जो हम पढ़ते हैं इसकी, वो छोटी आंत में पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे खाने का जो फुल डाइजेशन है, या हम ये बोल सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन हमारा कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जिस फॉर्म में आपका खाना जितना आपने च्यू करना था उसको, ठीक है, जितना वो हमारे मुंह में डाइजेस्ट होना था, अब वो तैयार है एसोफेगस के थ्रू हमारे पेट में जाने को। तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड या सेमी डाइजेस्टेड कुछ भी आप कह सकते हैं, इन माउथ कॉल्ड बोलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट डज वाटर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस? शरीर के किस भाग में जल अवशोषण होता है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर इन सभी में, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। देखिए, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें सिर्फ पानी का अवशोषण होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, उसमें कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, पाचन क्रिया इसमें नहीं होती है। और जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना डाइजेस्ट होना था वो ठीक है, अब जितना बच गया जो हम वेस्ट मटेरियल में लेते हैं वो यहाँ से पास हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। आप में से जो भी स्टूडेंट्स अग्निवीर के लिए हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है 8988434696। आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीथ आर मेड ऑफ, दांत किसके बने होते हैं? क्या वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, क्या वो कैल्शियम ऑक्साइड के बने होते हैं, या फिर वो मैग्नीशियम सल्फेट के बने होते हैं, या फिर वो कॉपर सल्फेट के बने होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फॉस्फेट। जो हमारे दांत हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के। ठीक है, अच्छा, आपको पता है कि जो हमारे दांत होते हैं उनके कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और इसमें जो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है डेंटल फॉर्मूला का, दंत सूत्र का, डेंटल फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आपका 2123 इंटू 2। ये क्या है? आपका दंत सूत्र है, डेंटल फॉर्मूला है, पूछा जाता है कई बार पेपर में।
चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द टूथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग फूड। तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दांत से ही रिलेटेड है। तो पूछा गया है दांत का कौन सा भाग भोजन को पीसने और कुचलने के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, सबका अपना अलग अलग काम है। तो उनमें से ही एक काम पूछा गया है कि बताओ जो आप खाना खाते हो, जो आपका फूड है, उसको पीसने और कुचलने का, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, इंसीजर, इनेमल, कैनाइन या फिर मोलर्स। ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन तो सीधा ही एलिमिनेट हो जाएगा, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। इनेमल क्या है आपका, ये है आपके दांत की बाहरी परत, आउटर कवरिंग हम इसको बोल सकते हैं। और दूसरी जो मेन पॉइंट आपने याद रखना है इनेमल से रिलेटेड, वो है कि ये आपके शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, कठोरतम भाग की अगर हम बात करें तो वो आपका इनेमल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोलर्स, या इसको हिंदी में अग्र चवर्णक भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो हमारे पीछे वाले दांत है ना, उसमें आते हैं ये मोलर। इंसीजर हमारे बिल्कुल फ्रंट वाले, ऊपर नीचे दोनों के काउंट करके 4 ऊपर 4 नीचे 8। फिर जो उसके साथ ही होते हैं 2 ऊपर 2 नीचे, उनको हम केनाइन बोलते हैं। उसके पीछे हमारे प्रीमोलर्स आगे और लास्ट हमारे मोलर्स आगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोलर। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कोई कि जैसे आगे से जब आता है, ठीक है, बिल्कुल ग्राइंड कर देता है, नहीं, जो बिल्कुल प्रॉपर अगर हम बोलें ग्राइंडिंग करने का काम, तो वो हमारे मोलर्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which enzyme is responsible for breaking down carbohydrates into sugars? कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। तो ऑप्शन है आपके पास अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमाइलेज। अमाइलेज आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी आप स्टार्च बोले या हम कार्बोहाइड्रेट बोले, देखिए बात एक ही है। ठीक है, उसको डाइजेस्ट करता है प्रॉपर। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें लाइपेज की, तो लाइपेज आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है फैट के लिए, वसा के लिए। ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल रहता है आपकी प्रोटीन के लिए। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन। पाचन में पित्त रस की क्या भूमिका है। बाइल जूस, जिसको कि हम पित्तरस भी कहते हैं हिंदी में, क्या ये प्रोटीन को बनाता है, क्या ये वसा का पाइसीकरण करता है, इमल्सिफाई फैट्स, क्या ये जल का अवशोषण करता है, एब्जॉर्ब वाटर्स, या फिर ये कोई एंजाइम प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें बाइल जूस की, तो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि ये बनता कहाँ पे है, दूसरा ये स्टोर कहाँ पे होता है। तो अगर हम इसके बनने की बात करें, इसकी फॉर्मेशन की बात करें, तो वो बनता है लीवर में। कहाँ पे बनता है, लीवर में, यकृत में बनता है। और अगर हम बात करें इसको स्टोर करने की, तो ये स्टोर होता है पित्ताशय में, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, तो पित्तरस का, बाइल जूस का जो मुख्य काम है वो है इमल्सिफाई फैट्स, वसा का पाइसीकरण करना, या हम ये भी बोल सकते हैं कि वसा को डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो वो कौन करता है, आपका बाइल जूस करता है, पित्तरस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्टोर्स बाइल जूस। सेम, हमने इसका आंसर तो कर लिया है, तो आई होप कि सबको ही पता लग गया होगा। हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा पित्तरस को संग्रहित करता है। गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनी, लंग्स। ये तो आई होप कि जिसको अगर पढ़ा भी नहीं होगा, पीछे वाला सुना होगा, तो उन्होंने भी कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉल ब्लैडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following does not release any enzyme? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मुक्त नहीं करता है। ऑप्शन है आपके पास स्टमक, पैनक्रियाज, एसोफेगस या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसोफेगस। ठीक है, बाकियों के बारे में हम बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं एसोफेगस के बारे में। एसोफेगस जो होती है आपकी, वो होती है जो आपकी फूड पाइप है। ठीक है, मानो ये आपकी फूड पाइप है, इसको हमने क्या बोला, एसोफेगस। ठीक है, या हिंदी में हम इसको ग्रास नली भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रास नली आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, एक मीडियम है, या हम ये भी बोल सकते हैं ये सिर्फ क्या है, एक रास्ता है जहाँ से जो हमारा खाना है वो हमारे गले से कहाँ पहुँचेगा, हमारे पेट तक पहुँचेगा। इसमें ना तो कोई डाइजेशन होता है, ना ही ये कोई एंजाइम बनाता है, ये कुछ भी नहीं करता है। ये सिर्फ क्या है, एक पैसेज है, एक रास्ता है खाने को हमारे मुंह से पेट तक पहुँचाने का। एक क्वेश्चन जो यहाँ से भी बनता है एसोफेगस से, कि इसमें जो खाना किस गति से अमाशय तक पहुँचता है। ठीक है, कौन सी मूवमेंट होती है। तो आपको पता है कि खाना हमारा ऐसा ना आके सीधे, ना आके गले से, इस तरह की मूवमेंट से आता है। तो इसको हम बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ठीक है, या क्रंचानुकुंचन गति हिंदी में कहते हैं हम, सर्पाकार भी कहते हैं इसको, क्रंचानुकुंचन गति। ठीक है, इस मूवमेंट से क्या होता है, आपका खाना आपके गले से पेट तक पहुंचता है। अब स्टमक जो है आपको पता है ये भी एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, जैसे आपके पेप्सिन, रेनिन वगैरह हो गए। पैनक्रियास में जो भी हमने डिस्कस किए, अमाइलेज, ट्रिप्सिन वगैरह हो गए। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियों में आपका टाइलिन वगैरह एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, एसोफेगस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस मैन। इनमें से किसे ट्रैफिक पुलिस वाला कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास, एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया, लीवर, या फिर ऑल ऑफ दीज, इन सभी को। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं। जो हमने इसको नाम दिया ट्रैफिक पुलिसमैन, देखो ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है, जो ट्रैफिक आ रहा है चारों ओर से जो आ रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना, कि भाई अब तू इस रास्ते से जा, अब तू रुक, अब तू जा। ये काम होता है ना पुलिस वाले का, एक साइड से रोकना और दूसरी साइड को आने देना। ठीक है, फिर दूसरी साइड को रोकना, अब आप निकलो। सेम काम आपका इनमें से होता है एपिग्लॉटिस का। किसका काम होता है, एपिग्लॉटिस का। अच्छा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया पीछे डिस्कस एक, उसमें हमने पढ़ा कि आपका जो मैंने बोला भी अभी आपको कि आपकी जो विंड पाइप होती है और जो फूड पाइप होती है वो साथ साथ होती है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब होता क्या है, अब जब हम खाना खा रहे हैं, कई बार हो सकता है खाना हमारी सांस के पाइप में चला जाए। ठीक है, तो उससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो होता क्या है, इस चीज़ को देखता कौन है, देखो सिग्नल कौन दे रहा है, दिमाग, पूरा हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों, जिस जगह से ये स्टार्ट होती हैं, वहाँ पे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ढक्कन टाइप कुछ चीज़ होती है, कोई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह का होता है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं हम इसको, एपिग्लॉटिस। इसका काम होता है, ये चीज़ इंश्योर करता है कि खाना जो है वो खाने की ही पाइप में जाए और सांस जो है वो सांस की ही पाइप में जाए। ठीक है, तो इसका काम हुआ ना सेम ट्रैफिक पुलिस की तरह। तो इसीलिए हमने एपिग्लॉटिस को क्या नाम दिया, ट्रैफिक पुलिस का नाम दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टडी ऑफ लीवर कॉल्ड, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्या हम उसको कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं, क्या हम उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं, क्या हम उसको हेपेटोलॉजी कहते हैं, या फिर हम इसको इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं। देखो यहाँ से एक ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया, उपास्थि। ठीक है, कॉन्ड्रोलॉजी यहाँ पे लिख लिया है, उपास्थि विज्ञान, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपका स्टडी ऑफ कार्टिलेज बोल सकते हैं हम। ठीक है, उपास्थि का अध्ययन। अच्छा, ऑन्कोलॉजी जो होता है आपका, ये होता है स्टडी ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या बचा हमारे पास ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, हेपेटोलॉजी। तो इस आंसर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेपेटोलॉजी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा। लार का पीएच मान क्या है। ठीक है,
पीएच अगर किसी को नहीं है पता तो पीएच वैल्यू क्या होती है, इस चीज़ से जो आपका पीएच है किसी भी चीज़ का, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, अम्लीय है सॉरी या क्षारीय है। तो एक स्केल होता है जिसमें जो रीडिंग होती है वो 0 to 14 होती है, ठीक है, बीच में आ गया आपका 7, तो 7 पे क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस साइड को अगर रीडिंग है तो वो हो जाएगी एसिडिक अम्लीय, और अगर 7 से ऊपर है तो वो हो जाएगी बेसिक क्षारीय, ठीक है। जैसे जैसे अगर मान लो ये 0 की तरफ वैल्यू आती जाएगी, ठीक है, नज़दीक 1 2 ऐसे है ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी। सेम अगर जो चीज़ आपके 14 की तरफ जा रही है तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक होगी, ठीक है। यहाँ जैसे है बिल्कुल, जैसे मान लो 7.24 तो वो उसको हम लाइटली बेसिक बोलते हैं। यहाँ पे है जैसे 6 मान लो एग्जांपल के लिए किसी भी चीज़ की वैल्यू जैसे मान लो 6.7 है, 6 है, 6.8 है, तो उसको हम बोलेंगे लाइटली एसिडिक, ठीक है, हल्की अम्लीय और हल्की क्षारीय। जैसे जैसे इसके करीब पहुंचती जाएगी तो वो प्रॉपर एसिडिक और बेसिक होती जाएगी। तो ये है हमारी पीएच स्केल, ठीक है, जो कि हमें बताती है किसी भी चीज़ के एसिडिक या बेसिक होने के बारे में। तो पूछा गया है यहाँ पे जो सलाइवा है, जो हमारी लार है, उसका पीएच वैल्यू कितना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6.8, ठीक है। तो हमारी लार जो हमारी लार है बेसिकली सलाइवा है, वो भी फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो फूड के साथ मिक्स होता है, ठीक है, और उसको हम बोल सकते हैं कि थोड़ा चिपचिपा बनाता है, जिससे कि हमें उसको निगलने में आसानी रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताओ आपके मुंह में, आपकी बक्कल कैविटी में जो लार ग्रंथियां हैं वो कितनी पाई जाती हैं, कितनी उनकी संख्या है। क्या वो 3 के पेयर में पाई जाती हैं, क्या वो 2 के पेयर में पाई जाती है, या 4 के, या फिर 8 के पेयर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 पेयर। और अगर हम बात करें टोटल तो ये होती हैं 6, ठीक है, और 3 के पेयर में पाई जाती है। और इसमें जो सबसे मुख्य रूप से आप याद करेंगे वो है पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। ये इन सब ग्रंथियों में जो कि 3 और हैं, जैसे सबलिंगुअल हो गया, सब मैंडिब्यूलर हो गया, ठीक है, तो इन तीनों में जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, वो है आपकी पैरोटिड। ये इंपॉर्टेंट है, ये साथ में लिख लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Where does complete digestion of food takes place? भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इसका आंसर भी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर आपने अच्छे से सुना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर ऑल ऑफ दिस। देखिए पेट में तो नहीं होता है, बची 2 ऑप्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का हमने पीछे क्वेश्चन कर लिया कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है और खाने का इसमें कोई भी पाचन नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो फूड है, जो खाना है, वो पूर्ण रूप से उसका अगर हम पाचन बोले, डाइजेशन अगर हम बोलें, तो वो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जैसे ये छोटी आंत तक पहुँचता है, यहाँ पे जो फॉर्म इसकी बनती है खाने की, 3 फॉर्म की मैंने बात की थी पीछे भी, बोलस, काइम एंड काइल, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो फूड की फॉर्म है, ठीक है, या पूर्ण पचित भोजन जो हम बोल सकते हैं, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं काइल, ठीक है। और पूर्ण पाचन कहाँ पे हुआ इसका, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और आपके अगर एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताओ आपका जो पाचन है उसका सबसे बड़ा भाग भी कौन सा है, तो वो भी कौन सा है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मोइड कॉलन इज पार्ट ऑफ, सिग्मोइड कॉलन किसका हिस्सा है, क्या वो लार्ज इंटेस्टाइन का है, या वो फेरिंक्स का है, या वो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, या फिर वो गॉल ब्लैडर का है, ठीक है। गॉल ब्लैडर का जो देखो आपने याद रखना है, और जो मुख्य काम है वो है पित्तरस का संग्रहण करना, ठीक है, स्टोर करना बाइल जूस को।
फेरिंक्स, ग्रसनी भी नहीं करते, इसका भी कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सिग्मोइड कॉलन क्या है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक भाग है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? यहीं पे कई बार आपकी जैसे स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, तो जो अपेंडिक्स की बीमारी होती है वो भी यहीं पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। अगेन थर्ड क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जिसका आंसर मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस, स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ठीक है। ये क्या है, आपका सबसे लंबा अंग हम इसको बोल सकते हैं हमारे पूरे पाचन तंत्र का, और कंप्लीट डाइजेशन भी कहाँ पे होता है, हमारी छोटी आंत में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेस्ट कैन द ह्यूमन टंग एक्सपीरियंस, मनुष्य की जीभ कितने स्वादों का अनुभव कर सकती है, ठीक है। थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ से आप एक दो चीज़ें याद रखेंगे। अगर हम टंग से बात करें तो इसकी स्टडी इंपॉर्टेंट है कि स्टडी ऑफ टंग, जीभ के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं ग्लासोलॉजी। क्या कहते हैं, ग्लासोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब टेस्ट का बात हो रही है यहाँ पे, तो वैसे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 टेस्ट, ठीक है। 4 ही टेस्ट हमें पता है मुख्य रूप से होते हैं। और एक और क्वेश्चन कि आपकी जो जीभ है, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं स्वाद की, टेस्ट की, ये किस वजह से पता लगता है। तो हमारी जीभ पे पाए जाते हैं छोटे छोटे टेस्ट बड्स होते हैं। हिंदी में हम उनको स्वाद कलिकाएं बोलते हैं। और अगर हम उनकी संख्या की बात करें तो करीब करीब आपकी 2000 से 9000 तक होती हैं। और 4 टेस्ट की हमने बात की, ठीक है। तो टेस्ट बड या स्वाद कलिका का मुख्य काम क्या हो गया, किसी भी टेस्ट को पहचानना, उसका पता करना, ठीक है। और आपकी जो जीभ है, अगर हम बात करें इसका जो बिल्कुल टॉप फ्रंट पार्ट है ना, वहाँ से हमें मीठे टेस्ट का पता चलता है, और जो बिल्कुल पीछे है वहाँ से हमें कड़वे का पता चलता है, बीटर का। और जो बीच वाला पोर्शन होता है उस पर कोई भी टेस्ट नहीं होता है, वो स्वादहीन होता है, टेस्ट लेस होता है। और जो इधर उधर वाले पार्श्व भाग या साइड पार्ट्स हम बोल सकते हैं अपनी जीभ के, उससे हमें नमकीन और खट्टे का टेस्ट जो है पता लगता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the hardest part of human body? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। अगेन मैं इसका आंसर पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन है कार्टिलेज, बोन्स, इनेमल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनेमल। इनेमल क्या है, आपके पूरे ह्यूमन बॉडी का, दांत का तो हम बोल सकते हैं, पर पूरी ह्यूमन बॉडी का ही ये क्या है, सबसे कठोरतम भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज HCl फॉर्म्ड। HCl का निर्माण कहाँ होता है? क्या वो लीवर में बनता है, क्या वो स्टमक में बनता है, क्या वो किडनी में बनता है, या फिर वो छोटी आंत में बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टमक, पेट। आपके पेट में क्या बनता है, HCl बनता है। और अगर हम बात करें फुल फॉर्म किसकी, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अच्छा, जब हम प्रॉपर पढ़ते हैं टॉपिक में तो हम देखते हैं कि जो हमारा मुख है, बक्कल कैविटी है, ठीक है, या हम लार ग्रंथियों की स्पेशली बात करें तो वहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लाइसोजाइम बोलते हैं। तो उसका काम क्या है, जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव हैं हमारे मुंह में, ठीक है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको ख़त्म करता है। अब कुछ एक बैक्टीरियाज होते हैं जो उससे ख़त्म नहीं होते हैं, वो हमारे पेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उस चीज़ को, उसका नाश, मतलब कीटाणुओं का विनाश करने का जो काम करता है वो कौन करता है, HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। एक और पॉइंट यहाँ से कि अगर आपके पेट में, आपके स्टमक में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे क्या होने की संभावना रहती है, तो उससे आपको एसिडिटी होने की संभावना रहती है, ठीक है। और
जिसको हम अम्लीयता भी बोलते हैं, तो इस तरह से भी एक और क्वेश्चन बनता है कि पेट की अम्लीयता बढ़ने पर किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसका किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, वो होता है ना आजकल ऐड रहती है इनो, 2 मिनट में रिलीफ एसिडिटी से, तो इनो में ही पाया जाता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो है द पेनक्रियाज सिक्रेट्स, अग्नाशय क्या स्रावित करता है? क्या वो बाइल को करता है, पित्रस को करता है, म्यूकस को करता है, या फिर सलाइवा को करता है, या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को करता है? देखिए बाइल की अगर हम बात करें तो हमें पता लग गया लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। वैसे सेम अगर हम बात करें म्यूकस की, बलगम की, तो ये भी नहीं है पेनक्रियाज का काम। ठीक है, सलाइवा आपको पता है आपके मुंह में बनता है, लार आपके मुंह में होती है, तो ये भी नहीं है। तो बचा क्या फिर अब हमारे पास ऑप्शन बचती है ऑप्शन नंबर डी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, जो कि हमने अभी बात की ना कुछ एक क्वेश्चन पहले, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये एंजाइम जो है आपका पेनक्रियाज सिक्रेट करता है। ठीक है, इसमें से एक कार्ब को पचाता है, एक वसा को पचाता है और एक प्रोटीन को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इनका डाइजेशन करता है। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए MCQ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।